भारत की राजनीति में ऐसे काफ़ी लोग हैं जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के साथ आते हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट दिखाती है कि हमारे जितने भी एमपीज और एमएलएज हैं उनमें से 40 से 45% के ऊपर क्रिमिनल केसेस चालू हैं। ऐसे में हमारी राजनीति को क्रिमिनल से बचाने के लिए भारत सरकार संसद भवन में 130th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाई है। इस बिल में कुछ इंपॉर्टेंट बातें की गई हैं कि किस प्रकार से हम अपनी पॉलिटिक्स को साफ कर सकते हैं। अगले 3 मिनट में पूरा बिल जो है आपके लिए एनालाइज करूंगा और साथ में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में क्या प्रोविजंस दिए गए हैं वो भी साथ में ही बताऊंगा। सबसे पहले बात करेंगे 130th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल की। उसमें यह बोला गया कि हम आर्टिकल 75 और आर्टिकल 164 को अमेंड करेंगे, यानी कि अगर कोई भी यूनियन लेवल के मंत्री, प्रधानमंत्री, स्टेट लेवल के मंत्री या चीफ मिनिस्टर अगर कोई ऐसे क्राइम के लिए पकड़े जाते हैं जिसकी सज़ा भारतीय न्याय संहिता या किसी और कानून में 5 साल या उससे ज़्यादा की दी गई है, अगर वो कोई ऐसा बड़ा क्राइम कर रहे हैं जिसमें 5 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा है और पुलिस ने उन्हें 30 डेज लगातार कंसेक्यूटिव 30 डेज के लिए अरेस्ट कर लिया, तो वो ऑटोमेटिकली अपने मिनिस्टर की पोजीशन से हट जाएंगे। बिल में बोला गया कि मान लीजिए कोई मंत्री हैं केंद्र लेवल के, अब वो 30 डेज के लिए लगातार जेल में चले गए और ऐसे क्राइम के लिए जिसमें 5 साल से ज़्यादा की सज़ा है, तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस करके, सिमिलरली स्टेट लेवल पे गवर्नर और बाकी मिनिस्टर्स गवर्नर को, चीफ मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर्स गवर्नर को एडवाइस करके उनके रिमूवल की बात कर सकते हैं। साथ में इस बिल में बोला गया कि अगर प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऐसा एडवाइस नहीं देते तो 31st डे पे ऑटोमेटिकली जो मंत्री महोदय हैं वो हट जाएंगे। ऐसे लगता है कि पॉलिटिक्स जो है वो साफ की जा सकती है, लेकिन इस बिल में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले कि यहाँ पे कोई ये बात नहीं हो रही कि कोर्ट से आपको कन्विक्शन चाहिए नहीं चाहिए, चार्जेस प्रूव होने चाहिए नहीं होने चाहिए। सिर्फ अगर 30 दिनों के लिए पुलिस ने अरेस्ट कर लिया तो आपको अपना मंत्रालय छोड़ना पड़ेगा। साथ में ये जो कानून है सेंट्रल गवर्नमेंट लाई है जहाँ पे स्टेट्स के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, तो ये क्वासी फेडरलिज्म यानी कि स्ट्रॉन्ग सेंटर का भी एक एग्जाम्पल माना जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की बात करता हूं तो उसमें यह दिया हुआ है कि अगर कोई भी एमपी या एमएलए 2 साल या उससे ज़्यादा के लिए जेल जाते हैं तो उन्हें अपनी सीट खाली करनी पड़ेगी। जब तक वो जेल में है तब तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते और जेल से बाहर निकलने के बाद 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में जो बात बोली गई है वो कन्विक्शन की बोली गई है कि अगर आपको कोर्ट कन्विक्ट कर दे, चार्जेस प्रूव हो जाएं, तो ही आपको 6 साल के लिए डिबार किया जाएगा। लेकिन ये जो 130th अमेंडमेंट बिल है यहां पे कन्विक्शन की बात नहीं हो रही है, यहां पे सिर्फ ये है कि आरोप लग गया और पुलिस ने अरेस्ट कर लिया।